हैं खबरों की ओर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस पटना लेकर के पहुंच गई और पटना से पुलिस मेघालय लेकर जाएगी। इससे पहले मेघालय पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था। शिलांग पुलिस ने गाजीपुर पहुंच करके सोनम का मेडिकल कराया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शिलांग लेकर के रवाना हो गई। इधर इस मामले में इंदौर से गिरफ्तार 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और साथ ही साथ आकाश राजपूत को कोर्ट में पेश किया गया। यहां कोर्ट ने उन्हें मेघालय पुलिस की टीम को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया। इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोटिया ने यह बताया कि बीना से पकड़ाया गया आरोपी आनंद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सोनम को पटना लेकर के पहुंची मेघालय पुलिस से जानकारी मिल रही है। पटना से फ्लाइट के जरिए ले जाने का प्लान है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सोनम का जो मेडिकल चेकअप है वो कराया गया है। इंदौर में 3 आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर हैं। सोनम से मेघालय में जो है पूछताछ होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए 72 घंटे की रिमांड पर सोनम है और इसने ही अपने पति की हत्या करवाई। अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच तेज कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम का जो मेडिकल चेकअप है वो करवा दिया गया है। इंदौर में 3 आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर हैं और राज, आकाश, विशाल जो कि रिमांड पर हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी और 72 घंटे की रिमांड पर सोनम जिससे पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के कि सोनम का जो मेडिकल चेकअप है वो कराया गया है। ये जो रात्रि में कल 3 आरोपी हिरासत में लिए गए थे, उनको एविडेंस आने के बाद शिलांग पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय सीजीएम न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया गया है और जिसमें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर उनकी ट्रांजिट रिमांड ली गई है। उसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड इन्होंने मांगा था। माननीय न्यायालय जो न्यायाधीश महोदय के द्वारा इनको 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड दे दिया गया है। इसमें चौथा आरोपी भी जो कि उनके द्वारा हिरासत में ले लिया है वो आने वाला है और उसका भी मेडिकल कराया जाकर अगर उससे एविडेंस आएंगे तो उसकी भी अरेस्टिंग की जाकर और उसका भी ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा। वहीं राजा के भाई ने कहा है कि सोनम ने प्लानिंग करके इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, उसकी सिर्फ एक सजा है, उसे फांसी मिलनी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि राजा की अंतिम यात्रा के समय राज कुशवाहा घर आया था। इंदौर राजा के भाई। बाकी जहां तक अभी सुनने में आ रहा है उस प्रकार तो सोनम के शरीर पे कहीं दाग नहीं है। दूसरी चीज, सोनम को किसी ने मारा कूटा होता कभी, जिस प्रकार से राजा की हत्या की गई है, राजा का सिर फाड़ा गया बाकायदा, उसके बाद में सोनम को क्यों छोड़ दिया? तो ये पुलिस को गुमराह कर रही है, जो कि सोनम के आशिक के द्वारा ये सारा काम रचा गया था, जिसका नाम है राज कुशवाहा, जो आपकी गलती है ना, जो कि मेरे यहाँ पे राजा की अंतिम यात्रा पे भी आया था। वो उसके सोनम के पिताजी के साथ पीछे खड़ा था और पास में मेरे सारे सब खड़े थे, उनको लेते समय वो साथ में था। तो इस वारदात से तो मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ। तो राज कुशवाहा जो है उसने जो मास्टरमाइंड लगाया है, उस मास्टरमाइंड के सामने तो मैं भी फेल हो गया हूँ। तो 13 तारीख को सोनम के मोबाइल से किसी को मैसेज जाता है, या कौन राज है ये कौन है मुझे ये नहीं पता है, मगर सोनम के मोबाइल से मैसेज आगे जाता है तो सोनम का कहने का मतलब होता है तो राजा को मार दो, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगी। या तो उसने उसको आशिक को भेजा है मैसेज, या किसको भेजा है मुझे इसकी जानकारी मुझे नहीं पता है। पहले कभी घूम के आ चुकी उधर पे? देखिए सोनम जो है अपने आसम करीब सोनम जो है 2 बार जा चुकी है। ये सोनम ने खुद जिक्र करा था। मैं चाहता हूँ मेघालय सरकार जो है इसमें सोनम को सख्त से सख्त सजा ऐसी दे जिसमें सजा मौत लिखी जाए बस, क्योंकि मेरी मेघालय सरकार से एक ही निवेदन है। एक ऐसी साजिश जिस पर यकीन नहीं होगा। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस में नए मोड़ ने सबको चौंका दिया है। राजा के परिवार को यकीन नहीं हो रहा है उसकी बहू ही इस मर्डर में शामिल है, तो सोनम का परिवार अभी इन आरोपों से इनकार कर रहा। जिस सोनम को पूरे शिलांग में खोजा जा रहा था वो गाजीपुर में मिली। देखिए फिर क्या हुआ।
23 दिन की शादी, हनीमून और मर्डर। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। राजा की हत्या में बेवफा सोनम का हाथ। एक वारदात और 3 राज्यों का कनेक्शन। जो कल तक सोनम राजा की मिस्ट्री उलझी थी, उसकी कहानी कुछ अलग ही निकली। मेघालय के शिलोंग में जिस सोनम को पुलिस खोज रही थी, वो वारदात वाली जगह से 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर मिली, अचेत और बदहवास। इलाका यूपी के गाजीपुर का नंदगंज, जगह एक ढाबा। सोनम का मिल जाना पुलिस के लिए भी राहत तो परिवार के लिए भी राहत थी। लेकिन इस केस में सोनम की बरामदगी ने नया एंगल दे दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं होगा। लेकिन ये सच है, सोनम ही बेवफा है। गाजीपुर से सोनम का कॉल अपने भाई को जाता है। भाई को फोन करते सोनम अपना लोकेशन बता देती है। लेकिन लोकेशन की जानकारी के साथ साथ एक और बात थी जो सोनम और उसके भाई के बीच थी, राजा रघुवंशी के मर्डर की। 9 जून आज का दिन। 9 जून की सुबह जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, एक एक कर खुलासे होते गए। वो खुलासा हुआ जिसकी कल्पना परिवार को नहीं थी, एक माँ को नहीं थी। वो खुलासा था सोनम की साजिश का, राजा रघुवंशी के मर्डर में साजिश का। आखिरकार 20 मई को जो राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए निकला था, उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी ही उसके लिए काल बन जाएगी और साजिश के तहत उसकी जान ले लेगी। खैर, राजा के मर्डर की कहानी अब आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं सोनम की साजिश और खुलासे की कि किस तरह सोनम ने साजिश का ताना बाना बुना। सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। इसके लिए उसने सुपारी दी, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस साजिश में सोनम समेत 5 लोग शामिल हैं, विक्की ठाकुर, आकाश, आनंद और राज कुशवाहा। आगे ये भी बताएंगे कि इन चारों नामों में एक ऐसा शख्स है जिसका सोनम से अफेयर था। उससे पहले जानिए कि शिलोंग के लिए जो प्लान बना तो क्यों बना था। 20 मई की शिलोंग के टिकट से संबंध। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि सोनम ने ही शिलोंग का टिकट कराया था। इस घटना का उनको अंदेशा नहीं था। नहीं, वो सोनम ने बंद करवाया कि खुद बंद हुआ फोन, कि फिर उसको चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। अब ये मैं कैसा कह सकती हूँ, बताओ। फोटो वीडियो कुछ मंगाया था आपने, वो आया था? फोटो वीडियो मांगे थे, उन्होंने दिए नहीं, बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम। वो मैंने राजा से मांगे थे, सोनम से नहीं मांगे थे। अच्छा, टिकट किसने, हनीमून पे जाने के, यहाँ से घूमने जाने की टिकट किसने कराई थी? सोनम ने कराई, ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई? सोनम ने बनाई, और रिटर्न टिकट नहीं थी कोई भी। एक तरफ राजा रघुवंशी का परिवार तो दूसरी तरफ सोनम का परिवार। सोनम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी सोनम बेकसूर है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। अभी इस मामले में कई खुलासे होने बाकी हैं। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में रखा है। मेघालय और इंदौर पुलिस भी एक्टिव हो गई है। जल्द ही इस केस में और भी कई खुलासों की जानकारी सामने आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जिस सर्च ऑपरेशन में मेघालय पुलिस, इंदौर पुलिस, यूपी पुलिस लगी है, यानी 3 राज्य इस मर्डर मिस्ट्री में इन्वॉल्व हुए, लेकिन क्या राजा और सोनम की
गुमशुदगी के दिन ही पता चल गया था कि राजा के मर्डर में किसी महिला का हाथ है। तो क्या ज्योतिषी का दावा सही निकला? सोनम की सलामती के लिए न जाने ससुराल वालों ने कितनी दुआएं की थी। घर के बाहर बहू की वापसी के लिए पोस्टर भी लगाए। बेटा तो जिंदा घर नहीं लौटा, लेकिन बहू सोनम का सुराग मिल जाए, सब यही चाहते थे। 5 लाख के इनाम का ऐलान किया। हेल्पलाइन नंबर भी राजा के भाई विपिन ने जारी किया। लेकिन 9 जून को ऐसी खबर आई जिससे राजा के परिवार वाले थक से रह गए कि कैसे बहू सोनम उनके ही बेटे की कातिल हो सकती है। अब घर के बाहर लगे फोटो जलाए गए। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। इस केस में एक अजब बात भी थी। दरअसल राजा और सोनम के मिसिंग होने पर शिलांग के सोहरा में मेघालय पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इधर इंदौर में ज्योतिषी को सोनम और राजा की कुंडली दिखाई गई। ज्योतिषी एनके पांडे ने दावा किया था। 3 दावे किए थे, सुनिए। ज्योतिषी का दावा नंबर 1, उल्टी तस्वीर का टोटका। ज्योतिषी का दावा नंबर 2, केस में महिला का हाथ। दावा नंबर 3, मुहूर्त से पहले निकल गए हनीमून। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख को। ज्योतिषी ने दावा किया था कि राजा की हत्या में महिला का हाथ है। मेघालय पुलिस ने सोनम को इस केस में आरोपी बनाया है। तो क्या ज्योतिषी का दावा सही निकला? दूसरा दावा, वो महिला राजा को पूर्व दिशा में ले गई। सोहरा पुलिस का दावा कि सोनम ने ही राजा की हत्या की साजिश रची, यानी पूर्व दिशा की ओर। ज्योतिषी का तीसरा दावा था कि सोनम के घर सोनम की उल्टी तस्वीर लगा दो, वो मिल जाएगी। और 9 जून को यूपी के गाजीपुर में सोनम मिल गई। तो क्या ज्योतिषी का ये दावा भी सही निकला? इधर राजा के भाई गोविंद, पिता सब कह रहे हैं सोनम पर लगा इल्जाम गलत है। आखिर सच क्या है? सर, जिसकी भी गलती हो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। सोनम की आखिरी तस्वीर जो आई है यूपी के गाजीपुर में ढाबे पर मिली है। सोनम पर इल्जाम लगा है सुहाग के कत्ल की सुपारी देने का। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस आरोपी सोनम को शिलांग ले गई। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम भले ही अपने किडनैप होने की कहानी पुलिस के सामने सुना रही हो, लेकिन मेघालय पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए सोनम को ही हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। सोनम ने ही करवाई अपने पति की हत्या। मेघालय पुलिस ने खोले सनसनीखेज राज। मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी प्लानिंग खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने की थी। मेघालय पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर राजा रघुवंशी के 4 हत्यारों को गिरफ्तार किया। तो सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर में खुद ही सरेंडर कर दिया। मेघालय पुलिस ने हत्या के राज से पर्दा उठाते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए। मेघालय पुलिस की थ्योरी नंबर 1, सोनम ने रची हत्या की साजिश। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। राज कुशवाहा ने ही सोनम के पति राज की हत्या के लिए सुपारी दी और बाकी 3 हत्यारों आकाश, विशाल और आनंद के साथ हत्या की प्लानिंग की।
टेक्निकल सर्विलांस और कई जगहों की सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस सबसे पहले ललितपुर पहुंची। वहां से आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद विशाल और राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। पांचवें आरोपी आनंद को सागर से गिरफ्तार किया गया। That when SIT within 7 days has actually accumulated substantial evidence and has gone down there and zeroed down on the culprits. Okay, SIT just didn't go there and look for suspects. SIT went down there with firm evidence and knew who the culprits were. मेघालय पुलिस की थ्योरी नंबर 2, गिरफ्तारियां शुरू होने से घबराई सोनम। मेघालय पुलिस के मुताबिक अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाने के इरादे से सोनम ने उसे हनीमून पर मेघालय चलने के लिए कहा। सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की। राज कुशवाहा खुद शिलोंग नहीं गया, बल्कि उसके बाकी तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सोनम की मदद के लिए शिलोंग भेजा। सोनम जानबूझकर अपने पति राजा रघुवंशी को सुनसान इलाके में लेकर गई, जहां पहले से मौजूद तीनों कातिलों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सोनम और बाकी 3 हत्यारे असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने एक दिन स्टे किया। अगले दिन चारों ट्रेन से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। All these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. मेघालय पुलिस की थ्योरी नंबर 3, लगातार राज के संपर्क में थी सोनम। मेघालय पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान उन्हें ये यकीन हो गया था कि सोनम जिंदा है। सर्विलांस के दौरान उन्हें इस बात के भी सबूत मिले कि सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा से लगातार संपर्क में थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच को इसी दिशा में आगे बढ़ाया।